बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जो लोग हज की तैयारी कर रहे थे और दरखास्तें जमा करा दी हैं, अल्लाह करीम आपको अपने और अपने हबीब के दर पर ले जाए। आप एक ऐसा हज अदा करें जो उसकी बारगाह में कबूल भी हो और मकबूल भी हो। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, इंशाल्लाह लिख दीजिए। शायद आपकी लिखी आमीन से ही सब वहाँ पर पहुँच जाएँ जो कि अपने दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं। हज पॉलिसी के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। 2023 का जो लोगों ने हज किया कि उसमें जितना पाकिस्तान को कोटा दिया गया था आलमोस्ट सेम ही है, इस साल भी उतना ही है। तो तकरीबन 8,000 के करीब सीटें वापस कर दी गई थी, जो कि स्पॉन्सरशिप और बाकी जो रेगुलर स्कीम के थ्रू हुकूमत ने अपने पास रखा था। बाकी 50% तो दे दिया जाता है ना प्राइवेट स्कीम को। इस दफ़ा भी 1,79,210 के करीब जो है कोटा पाकिस्तान को मिला है। मतलब इतने लोग पाकिस्तान से जा सकते हैं, जिसका 50% हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और 50% अपने पास रखा। 25,000 रेगुलर स्पॉन्सरशिप स्कीम वालों के लिए रखा कि बाहर से जो लोग डॉलर्स भेजेंगे, तो क्योंकि मुल्क के अंदर डॉलर्स की डेफिशिएंसी है, शदीद कमी है और हमें डॉलर्स चाहिए, तो बाहर से लोग ज़्यादा डॉलर भेजें ताकि हुकूमत के पास भी डॉलर आएँ और यहाँ से लोगों को हज के ऊपर भेजा जा सके और कोटा भी फुलफ़िल किया जा सके। और दूसरा जो 25,000 माइनस करके बाकी जो बचती थी वो रेगुलर स्कीम के लिए हुकूमत ने रख ली हैं, जो कि पाकिस्तान से लोग जाएँगे हज के लिए। हुआ ये है कि अभी तक वो जो कोटा रखा है हुकूमत ने, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दरख़्वास्तें वसूल नहीं हुई, बहुत कम दरख़्वास्तें वसूल हुई हैं। और तकरीबन जो है ना स्पॉन्सरशिप स्कीम वाले जो हैं, कोई 2,000 के करीब दरख़्वास्तें वसूल हुई हैं, जो कि 25,000 रखा गया था। 25,000 का कोटे में से टोटल कोई 2,000 के करीब दरख़्वास्तें स्पॉन्सरशिप वाले, मतलब बाहर से जिन लोगों ने डॉलर्स भेजे हैं, वो दरख़्वास्तें आई हैं। इसके अलावा जो रेगुलर स्कीम थी, जो पाकिस्तान से लोग मौजूद हैं और यहाँ से अप्लाई करेंगे सरकारी स्कीम के तहत, तो वो भी कोई तकरीबन 30,000 के करीब दरख़्वास्तें वसूल हुई हैं हुकूमत को। और ये एक बड़ा, मतलब आप समझ लें कि 27 वो हैं और ये अगर ये 3,000 भी हो जाएंगी या 30, तो 30,000 के करीब जो है वो दरख़्वास्तें वसूल हुई हैं स्पॉन्सरशिप प्लस जो रेगुलर स्कीम है। तो 30,000 किधर और 90,000 किधर, मतलब आधी भी वसूल नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी वीक हो चुकी है, कि वो मुक़द्दस फ़रीज़ा जिसके लिए लोग इतनी दरख़्वास्तें देते थे कि कुरानदाज़ी करनी पड़ती थी, और लोगों का एक साल नाम नहीं था आता, उससे अगले साल नहीं तो उससे अगले साल जाकर नाम आता था। और अब ये हालत हो चुकी है कि 90,000 का कोटा सरकारी स्कीम के तहत फुल नहीं हो रहा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों के क्या हालात चल रहे हैं। अब इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जो कि पिछले साल भी अडॉप्ट किए गए, उनमें इस साल भी क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो उस वक्त भी जब ये डेट दी गई 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक, तो लोग बार बार एक चीज़ कह रहे थे कि क्या ये डेट आगे एक्सटेंड की जाएगी। तो वो इसी चीज़ पे डिपेंड किया जाना था कि अगर दरखास्तें आ जाती हैं इस गिवन टाइम के अंदर, तो फिर तो आगे एक्सटेंड नहीं होगी। लेकिन अगर एप्लीकेशंस नहीं मिलती हुकूमत को इतनी ज़्यादा, तो फिर डेट ज़ाहिर है एक्सटेंड की जाएगी। और यही एक सबसे पहला ऑप्शन तो ये होगा, और वो होना भी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि पॉलिसी में जो तब्दीली आ सकती है, वो ये कि हुकूमत ने चंद जो कंडीशंस हैं, या आप कह लें कि शर्तें रखी हुई हैं, कि जिनको हटाना अब मजबूरी बन जाएगी। किस तरह कि पिछले 5 सालों के अंदर जो लोग हज कर चुके हैं, वो सरकारी स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते थे, तो वो तो उस कंडीशन में था कि अगर बाकी जो लोग नहीं जा चुके और दरखास्तें इतनी आ गई हैं कि जितनी हुकूमत ने लोग भेजने हैं, तो फिर तो नहीं जा सकते। लेकिन अब जब जितने चाहिए थे उससे आधी भी दरखास्तें नहीं आई, तो अब ये अगली कंडीशन ये होगी कि ये जो पिछले 5 साल जो हज कर चुके हैं, तो उनको भी इजाज़त हो जाएगी कि आप लोग अप्लाई करें, तो सरकारी स्कीम के तहत जा सकते हैं आप भी। तो ये एक अगली कंडीशन जो है ना, ये चेंज हो सकती है। और लोग इसके ऊपर बार-बार पूछ भी रहे थे, ठीक है, कि क्या ये जो है ये हमें इजाज़त मिल सकती है? कमेंट सेक्शन में लोग बार-बार इसके बारे में पूछ रहे थे। इसके अलावा ये कि हज बदल वाले जो थे,
کہ اگر کسی کی جگہ حج کرنا چاہتے ہیں اور پچھلے 5 سالوں میں جا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی آپشن آ جائے گا کہ آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو 2 چیزیں آ گئیں۔ تیسرا یہ کہ قرآن اندازی والا جو بات تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے نا اب، کہ جتنی اپلیکیشن چاہیے تھی اتنی تو آدھی بھی نہیں آئی، تو اس کا مطلب جتنے لوگوں نے بھی درخواستیں دی ہیں وہ سب ہی جائیں گے۔ اب یہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی حکومت جو کہہ رہی تھی، مطلب وزیر جو تھے مذہبی امور کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، اور ٹائم کے بعد بھی جن لوگوں نے ہمیں کہا تو ہم نے ان کی درخواستیں لے لیں، ڈیٹ ایکسٹینڈ کی، پھر بھی درخواستیں نہیں آئیں۔ اس کے بعد جب بالکل اینڈ پہ کام چلا گیا اور آخری دنوں میں جن لوگوں نے مجھے کہا تو ان کی بھی ان کا کہنا تھا کہ میں نے درخواستیں کر لیں، وصول کر لیں، اور پھر ان کو لوگوں کو حج پہ بھیج دیا۔ لیکن اس دفعہ ایک 2 فیکٹرز یہ ہیں کہ ایک تو واقعی میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے، لوگوں کی قوت خرید نہیں رہی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نہیں جا پا رہے، اپلیکیشنز نہیں دے رہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے کیونکہ درخواستیں وصول ہوئی ہیں تو لوگ شاید اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی درخواستیں وصول ہو جائیں گی، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت ایکسٹینڈ کرے گی اگر ڈیٹ کو تو کتنا کرے گی، اور لوگ جو ہیں وہ درخواستیں اور دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور جو پاسبل آپشنز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ضرور لائے گی سامنے، پالیسی کے اندر تبدیلی لائے گی، کیونکہ بہت کم درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ تو اللہ کریم پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، اور پاکستانیوں کے حال پر بھی، اور ہمیں یہ مقدس فریضہ ادا کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔